अब आते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें लिखा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो सब जानेंगे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। एंगल बी क्या है 90 डिग्री और क्या दिया है ए बी विल बी 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी विल बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। तो ए बी क्या दिया है मेरा 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी क्या दिया है तो 7 सेंटीमीटर दिया। तो हम जानते हैं कि अगर ए बी दिया है 24 और बी सी दिया है 7 तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दे दिया है तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं बाय द थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या निकालना है सबसे पहले ए सी। तो जब भी दो साइड दे दिया रहेगा तो तीसरा साइड निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे तीनों साइड को ट्रायंगल की तीनों साइड को निकालेंगे बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड क्या है बी सी और ए बी दोनों का स्क्वायर का सम। तो बी सी कितना दिया 7 का होल स्क्वायर और ए बी दिया 24 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो गया मेरा 576। तो दोनों जोड़ते हैं तो आता है 625। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ए सी कितना होगा तो रूट 625 और 625 का रूट कितना होता है 25। तो ए सी निकल गया मेरा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी निकला 25। अगर तीनों साइड निकल जाए तो जो रेशियो निकालने बोल रहा है पहला बोल रहा है नोट रेशियो साइन ए, पहला बोल रहा है साइन ए और दूसरा बोल रहा है कोस ए। तो साइन ए क्या होता है हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ए को लेते हुए ये अगर ये है ये अगर ये यहाँ है तो परपेंडिकुलर कौन है बी सी, तो बी सी हो गया। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा तो हाइपोटेनियस हमेशा क्या है फिक्स है ए सी। कोस ये निकालना तो कोस जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस, ये सब बता चुके हैं। आप पीछे लेक्चर देखिए आपको समझ आ जाएगा। तो बेस क्या है तो ये बोल रहा है एंगल क्या है ए, तो एंगल ए की रिस्पेक्ट में मेरा ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो बेस क्या है ए बी और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरा ए सी। हाइपोटेनियस हमेशा क्या है फिक्स है तो लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिखा है कि साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी क्या दिया है साइन सी अगर बोलें तो साइन होता है क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस और कोस सी होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस बाई साइन सी होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ एंगल क्या सी है तो सी से हम लोग अगर लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा ए बी, परपेंडिकुलर कहलाएगा ए बी और हाइपोटेनियस क्या है मेरा ए सी हो गया। अगर कोस सी है सी ए है तो बेस क्या कहलाएगा तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो बेस क्या बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी कितना दिया है मेरा 7 दिया है और ए सी दिया है मेरा 25। रेशियो ये क्या है साइन कोस टेन कोट, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता है क्योंकि ऑलवेज विल बी क्या किसके फॉर्म में होता है रेशियो के फॉर्म में और रेशियो का यूनिट्स नहीं होता है। तो 7/25 यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर कैंसल और ए बी कितना दिया है 24 और
और ए सी दिया है 25। यही मेरा क्या आंसर है। और ए बी कितना दिया है 24 और ए सी दिया है 25। बी सी दिया है 7 और ए सी दिया है मेरा 25। यही मेरा क्या आंसर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी दिया है सबसे पहले ट्रायंगल का तीनों साइड्स निकालेंगे। उसके बाद एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस को छाट कर हम लोग फिर बना देंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो अब आते हैं क्वेश्चन में दूसरा लिखा है कि इन द फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r इक्वल टू व्हाट। तो क्या दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो हम जानते हैं एंगल क्यू क्या है 90। अगर क्यू 90 तो क्या हाइपोटेन्यूस हो गया। और क्या दिया है पी आर इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू दिया है मेरा 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्यू आर। तो जब दो साइड दे दिया जाए और तीसरा साइड निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड स्क्वायर। तो क्या अदर दो साइड क्या है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो पी आर कितना है मेरा, पी आर दिया 13 इज इक्वल टू पी क्यू कितना दिया 12 और मेरा क्यू आर को निकालना है। तो क्यू आर को निकालना है उसी तरह रख दिए हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 144 दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में -144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर को क्या किए एक साइड रख दिए और दूसरा को भेज दिए। अब क्या दोनों घटाएंगे तो क्या होगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अगर क्यू आर बोले निकालने के लिए तो √25। तो क्यू आर क्या होगा √25 की वैल्यू कितनी, तो 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो हमको पहले क्या निकालेंगे tan p निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम लोग कोट आर। अब p अगर ये है p तो परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो क्या होता है p tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। कोट इक्वल टू क्या होता है कोट आर इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो tan p इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बेस। तो p से लेना है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ए बेस, तो क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। tan आर अगर आर ले लिए तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो क्या लेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर में क्या है पी क्यू। सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो क्यू आर कितना दिया है 5 और पी क्यू कितना दिया है 12। क्यू आर कितना दिया है 5 और पी आर नहीं होगा पी क्यू। तो पी क्यू कितना दिया है मेरा 12। अब क्या निकालना tan p माइनस कोट आर। सबका वैल्यू पुट करते हैं 5/12 माइनस 5/12 सबका वैल्यू निकाल चुके हैं। tan p का कोट आर का दोनों कैंसिल, रिजल्ट विल बी 0। आते क्वेश्चन में तीसरा लिखा है sin a इक्वल टू 3/4 देन cos a एंड tan a विल बी फाइंड। तो जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दे तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो sin a इक्वल टू क्या है 3/4। तो क्या होता है sin a इक्वल टू p/h। तो p और h दे दिया है तो यहाँ से हम लोग b निकाल सकते हैं। तो अगर b निकाल सकते हैं तो मेरा p b h तीनों साइड निकल गया, तो कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हैं। तो sin a दे दिया है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, cos a tan a कुछ भी आ जाए निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, मानेंगे a b और c। तो लिखते हैं जो काम करेंगे उसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी मान लेते हैं 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो एंगल बी क्या हो गया 90 डिग्री। अब क्या दिया है मेरा sin a इक्वल टू 3/4। तो sin a इक्वल टू दिया है 3/4। तो sin इक्वल टू क्या होता है p/h। तो p क्या है मेरा यहाँ पर, तो यहाँ एंगल क्या है ए। तो अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये बेस हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा मेरा AC। तो अगर BC बोलें तो BC कितना है मेरा, तो BC निकल गया मेरा 3K और AC कितना निकल गया 4K।
अच्छा के क्यों लिए? क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है, ये रेशियो के फॉर्म में। तो जब भी रेशियो को हटाएंगे अलग अलग लिखेंगे तो के या तो एक्स के 3x 4x जो भी लिखेंगे, तो रेशियो हटाएंगे तो 3k और 4k के फॉर्म में लिखेंगे। तो AC निकल गया मेरा 4k और BC निकल गया मेरा 3k, तो हमको निकालना AB। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस कौन है मेरा? AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा? BC का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो AC कितना दिया है? 4k का होल स्क्वायर इम्प्लाइज का चिन्ह इज इक्वल टू BC कितना दिया है मेरा? 3k का होल स्क्वायर और AB कितना दिया है? AB ही निकालना है, तो AB का होल स्क्वायर इसको निकालना है, इसको रख दिया यहाँ पर। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे और AB को निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 16 है, यहाँ 9 k स्क्वायर है, तो 16 k स्क्वायर दूसरे साइड आएगा तो -9 k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अगर AB स्क्वायर निकालना चाहें तो हो गया 16 में से 9 गया तो 7k स्क्वायर। तो अगर AB आएगा तो क्या होगा? √7k स्क्वायर। तो क्या होगा? √7k। तो AB निकल गया है √7k। तो अगर AB निकल गया √7k तो मेरा तीनों साइड निकल चुका है। अगर तीनों साइड निकल गया तो हम निकाल सकते हैं कोसिए tan ये। तो ये अगर ये है तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कोसिए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये है तो ये बेस हो गया AB बाई हाइपोटेन्यूस क्या मेरा? AC। तो AB कितना दिया है मेरा? √7k और AC दिया है 4k। फिर वही रेशियो आ गया और k मेरा क्या होगा? कैंसिल हो गया। अब tan ये निकालना है, तो tan ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC और बेस हो जाएगा AB। तो BC दिया है मेरा 3 और AB दिया है 3k और AB दिया है मेरा √7k, के कैंसल 3/√7। यही मेरा क्या आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दे दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन sin A एंड sec A विल बी फाइंड। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है। तो हम बताए थे जब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। तो क्या दिया है मेरा? गिवन सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या दिया है मेरा? 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A क्या हो जाएगा? यहाँ 15 मल्टीप्लाई में है तो 8/15। तो इस तरह कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे ABC। एंगल B को 90 मानेंगे। एंगल ये यहाँ क्या हमारा? एक्यूट एंगल लेंगे। साइन ये को सेक है तो हम लोग क्या लेंगे? एक्यूट एंगल, क्योंकि जानते हैं 90 डिग्री रहता है B है तो अदर जो एंगल है ये और C, तो क्या होगा? दोनों एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो कोट ये जानते हैं क्या होता है? कोट ये इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो ये मेरा क्या है? कोट ये बेस। बेस क्या है मेरा? AB। परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो AB कितना है? 8। BC क्या है? 15। तो AB इक्वल टू क्या होगा? 8k और BC क्या हो जाएगा मेरा? 15k। अब हमको क्या निकालना है? AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर को निकालना है तो उसको रख देंगे। AB दिया है मेरा कितना? AB दिया 8k और BC कितना दिया है? 15k। तो AB लिख दिया 8k का होल स्क्वायर और BC दिया 15k का होल स्क्वायर। 8 का क्या होगा? 64k स्क्वायर
और 15k मतलब क्या होगा 225k स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू आया 289k स्क्वायर। तो अगर AC लिखें तो √100 289k स्क्वायर। तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 17 का हो गया और k स्क्वायर क्या होगा k। तो AC निकल गया मेरा 17k। तो अगर AB BC और AC निकल गया तो हम लोग साइन ये निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीक़ा से, और हम लोग सेक ए भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान। साइन ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और सेक ये होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। ये हम बताए थे सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में। तो परपेंडिकुलर ये है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो BC परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस क्या है AC। हाइपोटेनियस क्या है AC और ये लिखा है तो ये परपेंडिकुलर बेस क्या AB। सबका वैल्यू पुट करते हैं। BC कितना दिया है 15k और AC दिया है 17k। AC दिया है मेरा AC दिया है 17k और AB दिया है मेरा 8k। k कैंसल तो 15/17 और ये हो गया 17/8। यही मेरा क्या आंसर है। तो इस प्रकार अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 लिखा है गिवन दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन कोस टेन कोट और कोशेक को निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व करते हुए मेरा गिवन क्या दिया है एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग सेक थीटा क्या होता है जानते हैं हाइपोटेनियस बाई बेस। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे ट्रायंगल बनाएंगे, रफ करके एक ट्रायंगल बनाएंगे AB और C को मानेंगे क्या थीटा। लेट कर लेंगे एंगल C विल बी थीटा। तो थीटा हो गया एंगल C, B हो गया 90 डिग्री। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B विल बी 90 डिग्री। तो ये थीटा है तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो क्या होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है 90 सामने क्या हाइपोटेनियस AC। तो AC अब बेस क्या है मेरा तो ये परपेंडिकुलर बेस क्या है BC। तो AC निकल गया 13 और BC निकल गया 12। तो लिखेंगे AC इज इक्वल टू 13k। रेशियो में हमेशा क्या लिखेंगे k और BC निकल गया मेरा 12k। AC निकल गया मेरा 13k और BC निकल गया 12k। तो हमको निकालना AB विल बी वाट। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या दिया है 13k का स्क्वायर। AB नहीं दिया है तो AB का AB स्क्वायर ही दिया है और BC दिया 12k का होल स्क्वायर। तो 13 क्या होता है 169k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो लिख सकते हैं कि 169k स्क्वायर 144k स्क्वायर है दूसरी साइड जब ले जाएंगे तो -144k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर। तो क्या करें दोनों घटाएंगे तो हो गया 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 25k स्क्वायर सीधा कर दिए। अब AB जब लाएंगे तो इसके साथ क्या होगा रूट से आएगा 25k स्क्वायर। 25 का क्या होगा 5 और k स्क्वायर क्या होगा k। तो मेरा 5k आ गया मेरा क्या चीज़ AB। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा। सेक तो यहाँ पर है तो लिखेंगे कोस सेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बेस बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय बेस बेस बाय परपेंडिकुलर
कोसेक होता है क्या, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर थीटा से लेते हैं हम लोग, तब परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, बेस क्या है बी सी, बेस क्या है बी सी, परपेंडिकुलर दिया मेरा ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या दिया ए बी, सॉरी ए सी, और परपेंडिकुलर दिया मेरा ए बी। सबका वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना दिया है मेरा 5 के, और ए सी कितना दिया है मेरा 13 के कैंसिल क्या हो गया 5/13। बी सी कितना दिया 12 के, और ए सी दिया 13 के, 12/13। 10 कितना दिया है ए बी कितना दिया है 5 के, बी सी कितना दिया 12 के, कैंसिल 5/12। अब उसका उल्टा टेन थीटा जो होता है कोट थीटा का उल्टा होता है, उसका उल्टा लिख देते हैं 12/5, 12/5। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का 13/5। इसका जो वैल्यू था इसका उल्टा दिया, यही मेरा क्या आंसर।